ना करते बात पर बात तो बन गई, लेकिन क्या कल होने वाली बात से सुलह की राह निकलेगी? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज मुकाबला। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। कल किसानों और सरकार के बीच बात बनी तो यह सरकार के लिए राहत की बात होगी, और अगर कल बात फिर अटकी तो सरकार के लिए यह आफत की घंटी होगी। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि किसान मान जाएं। उधर किसान भी आर पार के मन बनाए बैठे हैं, और कल होने वाली बैठक में भी उनका मूड आर पार का ही हो सकता है। किसान साफ कर चुके हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। ऐसे में सवाल है कि कल होने वाली बैठक के लिए सरकार का होमवर्क क्या कंप्लीट हो गया है? आज इसी पर होगा तेज मुकाबला। बात बनाने का एक और मौका। क्या समझौते का लगेगा चौका? सुलह के मिशन में जुटी सरकार। कल समझौते का कितना चांस? हमारे मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं किसान और सरकार और विपक्ष का कल होने वाली बैठक को लेकर क्या कहना है। और क्या पता वहाँ जाकर भाई मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। हाँ, ये तो मुकदमा है। तो उसमें भी बताया मीटिंग में अमित शाह को बैठना है या किसको कुछ बताया? वो तो सरकार की पॉलिसी है, किसको बैठना है किसको नहीं बैठना। हम तो ये है कि किसानों की जो जत्थेबंदी है वो जाएगी, सरकार की तरफ से कौन आएगा ये नॉलेज नहीं है। तो अभी किसान और आने लग रहे हैं अभी आपके जो है? आ जाएंगे, सर्दी है, क्या करेंगे? तो अपना खेत का भी काम करो जो, निगाह रखो जो यहाँ की भी। हाँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ क्या युद्ध होना या जनसंख्या की गिनवानी, वोटिंग होनी। तो आपने कहा था 30 तारीख को आप ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाएंगे, बैटरियां खराब हो रही हैं ट्रैक्टरों की, उनको फिर कैसे? हाँ, सरकार की भी तो पॉलिसी है कि उसी दिन मीटिंग करेंगे वे। सरकार के वही ज्ञानी लोग हैं सरकार के, वहाँ भी बैठे हुए हैं ज्ञानी आदमी। हम करेंगे 1 तारीख से। अगर समाधान नहीं होता तो 1 तारीख से परेड चला करेगी। कौन कौन ट्रैक्टर शामिल होंगे 26 जनवरी की परेड में, उसका एक रिहर्सल यहाँ पे 1 तारीख से होगा, तिरंगे झंडे लगा के। कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहिए था भी अमित शाह जी खुद आके इस मीटिंग में बैठते और जो किसान कह रहे हैं उसे ख़त्म करते। इतना नया पार्लियामेंट सेशन जब आएगा, अपना बजट सेशन, उसमें अच्छे बिल बना लो। इतनी कौन सा पहाड़ गिर रहा है भाई? ये 3 बिल आप मतलब क्यों इतना हंकार, इसे क्यों आप प्रेस्टीज इशू बना के बैठ गए हैं? जो भ्रम का माहौल जिन लोगों ने पैदा किया है, जिन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पे बंदूक चलाने की कोशिश की है, वो बेनकाब भी होंगे और शर्मिंदा भी होंगे। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, हमारे किसान भाई जो भी है इस अभियान में हैं, वो जो है वो समझ चुके हैं और जल्द ही इसका समाधान हो। तो आपने तीनों लोगों के बयान सुने। किसान पक्ष का कहना है कि वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। विपक्ष कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, सरकार को मान जाना चाहिए। वहीं सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, इनको भ्रमित किया जा रहा है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। यानी आज से 34 दिन पहले जो बातें सुनी थी वही सरकार की तरफ से और वही विपक्ष की तरफ से आज भी बयान दिए जा रहे हैं। यानी मामला वहीं फंसा हुआ है। मेरे मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ, उनका रुख करते हैं ताकि तेज मुकाबला शुरू हो सके। गोपाल अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, स्वागत है आपका। हमारे साथ मास्टर शिवराज जुड़ रहे हैं, किसान नेता जो इस आंदोलन में डटे हुए हैं। अशोक बालियान साहब, आप एग्रीकल्चर यानी कृषि विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गोपाल जी आपसे, अब कल की जो मीटिंग है उससे डेडलॉक सुलझ जाएगा? क्या उम्मीद देंगे, क्या होप से शुरू करना चाहेंगे तेज मुकाबले को आज हम? क्योंकि हम चाहेंगे कि किसानों का भी हैप्पी न्यू ईयर हो और आपका भी ईयर हैप्पी रहे। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार पूरी तरह से किसानों की बात को सुन के, मान के, उसके अनुसार बदलाव करने के लिए तैयार है। उनकी अगर कोई आकांक्षा है, उसके लिए जो उनको बदलाव चाहिए वो सरकार पूरी तरह से कह चुकी है। हमने अपनी तरफ से कई बदलाव उनकी बात के अनुसार बदलाव को उनके सामने लिखित रूप में भी दे दिया है। उनकी डिमांड थी कि एमएसपी का लिखित आश्वासन दो, सरकार तैयार है। एपीएमसी को खत्म नहीं करेंगे, उसके लिए जो उनके बदलाव के स्वरूप थे कानूनों में, उसको भी सरकार करने को तैयार है।
कोर्ट वाला मामला था कि कोर्ट में जाने का अधिकार ठीक है, यानी वह आप फिर से सरकार- अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। मास्टर शिवराज का रुख करूंगी मैं उनसे समझना चाहूंगी। आपने सुना गोपाल जी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स संशोधन के लिए सरकार तैयार है, यानी आपका जो पहला पॉइंट था ना चिट्ठी में जो 40 नेताओं की तरफ से गई है कृषि, वो वाला पॉइंट अभी भी सरकार उससे गुरेज करती हुई नजर आ रही है मास्टर शिवराज जी? जी, सरकार का ये है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पंचों की बात सिरमाथे पथनाला वहीं रहेगा, देसी कहावत है। कितना ही मूड मान लो, पंचों की बात को सिरमाथे रखेंगे, लेकिन इनका जो पथनाला गिरेगा वो वहीं गिरेगा। हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी को ये कह रहे हैं छेड़छाड़, हम कह रहे हैं एमएसपी को ही छेड़छाड़ करो। सबसे पहले एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, पहली जैसी स्थिति में मत छोड़ो। हम लिखित में देने को तैयार है, हम लिखित में, अरे क्या लिखित में देने को तैयार हो? एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ, उसे कानून का अमली जामा पहनाओ। सबसे पहला झगड़ा तो यही है। पर मास्टर ये शिवराज जी, उसी- एक आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी, आपसे एक समझना चाहूंगी। जो आपने कहा कि पंचों की राय सर माथे, लेकिन परनाला वहीं पे गिरेगा, ये बात अगर आपको कहावत पता है तो इसका मतलब तो ये कि किसानों को फिर कहीं ना कहीं टेबल पर आकर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसान तो कम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, लेकिन ये तो अपनी उसी बात पे खड़े हैं एमएसपी में कर रहेगा एमएफसी मंडी रहेंगी, एपीएमसी मंडी रहेंगी, एमएसपी ये तो रहेगा पे खड़े, मिलेगा तो कहीं नहीं रहे। ठीक ये है। क्योंकि एमएसपी मिलेगा, ये कह रहे रहेगा, मिलेगा रहेगा का अंतर है। सबसे बड़ा झगड़ा है एमएसपी का। मेरी बात सुनो, हरियाणा और पंजाब में 90% किसानों को एमएसपी मिलती है, और देश के किस्से में, पूरे हिस्से में 1% भी एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता। हमें ये मास्टर शिवराज जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हम अपना सिग्नल दुरुस्त करते हैं आपके साथ, फिर आपका रुख करूंगी। अशोक बालियान साहब, किसान बार बार एमएसपी पे लॉ मांग रहे हैं, वो क्लियर कह रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है ये हमें नहीं चाहिए, इन्हें रिपील कर दीजिए, और हमें एमएसपी पे कानून नहीं था तो वो दे दीजिए अब, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, किसानों का ये कहना है। आपको इस तर्क में कितना वजन नजर आ रहा है और कितना डुएबल लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हो पाएगा? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे आया था, तब भी मैंने एक बात कही थी कि किसानों की कृषि उपज एमएसपी जो तय करती है केंद्र सरकार, सारी फसलें नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत सारी फसलें उससे नीचे मूल्य पर जब फसल आती है तब उस बिकती है। इसके लिए सरकार के पास एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पावर है कि वो किसी भी चीज का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य उसमें शामिल करके कर सकती है। मैं शुरू से किसान नेताओं को कह रहा हूं कि आप तर्कपूर्ण बात केंद्र सरकार के सामने रखें। कानून बने हुए हैं, केवल विपणन व्यवस्था और उन कानूनों पर ठीक से बात करने की जरूरत है। मैं एक बात और, क्योंकि आज मैं पहली बार ये चीज कह रहा हूं कि तीनों बिल कृषि के हक में है, लेकिन इनमें मैं जो फर्स्ट टाइम कहना चाहता हूं कि एक बिल में जिसमें कृषि उपज को मंडी से बाहर खरीदने की व्यवस्था है, उसमें एक चीज हो सकती है कि वो एक लाइन भारत सरकार ये जोड़ सकती है उसमें कि अगर किसान की फसल उसके न्यूनतम बिक्री मूल्य से नीचे जाएगी तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 3 उस पर भी लागू होगा। वैसे तो केंद्र सरकार अभी भी उसको अधिकार रखती है कि वो चाहे प्राइवेट सेक्टर खरीदे या मंडी के अंदर खरीदो, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को उस पर लागू कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी, इस आंदोलन में ये बहुत बड़ी विडंबना हो रही है कि हमारे किसान नेता, किसान नहीं मांग रहे, ये मांग किसान नेता कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाए। मैं कहता हूं कि कृषि सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये केंद्र सरकार ने कदम उठाया है, लेकिन जो हमारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकने की समस्या है उस पर बात करनी चाहिए किसान नेताओं को कि उस पर बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए शायद ठीक है मास्टर शिवराज जी का रुख करूंगी। इसीलिए शायद किसानों ने जो चिट्ठी सरकार को लिखी थी उसमें 4 जो पॉइंट्स थे उसमें दूसरा पॉइंट यही था कि वो एमएसपी पे कानून चाहते हैं। मास्टर शिवराज कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं आपकी बात को? जी मास्टर शिवराज। ये ना तो एमएसपी पे कानून बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ, ना ये किसान आयोग का गठन करेंगे, ना ये क्रिया विक्रिया का अनुपात या रेशो तय करेंगे, और ना ये आयात निर्यात का सिस्टम सही करेंगे। हमारे देश में जब मक्का नहीं खरीदी जा रही तो पाकिस्तान से मक्का और खरीद ली इन्होंने। ये बाहर से मंगा लेते हैं, अपने देश के किसानों की नहीं खरीदी जाती, ये आयात कर लेते हैं, जो चीज निर्यात करनी होती है उससे निर्यात नहीं करते। जो फसल हमारे यहाँ किसानों के पास अधिकतम होती है उसका है। एक तो आयात निर्यात का कृषि उपज पे सिस्टम सही हो, एक क्रिया विक्रिया का जो किस रेशो से खरीदते हैं
ये व्यापारी किस रेशो से बेचते हैं, क्योंकि हमारा मध्यम वर्ग जो भाई शहर में रह रहा है बेमौत ना मारा जाए। और किसान आयोग का गठन, एमएसपी गारंटी कानून, ये 4 बात है। अच्छा, आपकी बातों से मास्टर शिवराज जी एक बात साफ झलक रही है कि आपने ये मान लिया है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी नहीं, तो फिर ये आंदोलन आगे कहां जाएगा? आगे कहां लेके जाएंगे आंदोलन को? सरकार के साथ आंदोलन करके आप अपनी बात रख रहे हैं, 34 दिन हो गए हैं आज। अगर आपको लग रहा है कि सरकार मानेगी नहीं, तो फिर आगे क्या होगा? ये आपका इतना बड़ा एफर्ट, किसानों का इतना बड़ा एफर्ट वेस्ट जाएगा क्या? आगे ये होगा, अभी हम गौ माताओं का इंतजाम कर रहे हैं 26 जनवरी के परेड के लिए, क्योंकि हिंदूवादी सरकार है, गौ पे हथियार नहीं उठाएगी, तो गौओं को आगे रखेंगे और ट्रैक्टर पे अपना भारत माता का, हिंदुस्तान का झंडा रखेंगे, तिरंगा, जो हमारा तिरंगा है, ये तिरंगा पे भी हथियार नहीं उठाएंगे ना गौ, इनको आगे करेंगे और राजपथ पर 26 जनवरी पर परेड होगी। जब ये मानेंगे, उससे पहले मानने वाले नहीं, जब तक राजपथ पर परेड नहीं होगी। किसान गोपाल जी, सुना आपने, मास्टर शिवराज किसान नेता हैं, एक तरह से कहें कि उनको इतनी ज्यादा होपलेसनेस हो रखी है, उम्मीद छोड़ दी हुई है उन्होंने सरकार के साथ। वार्ता तो करते हैं वो लोग, उनके प्रतिनिधि पहुंचते हैं बार बार। अच्छा, ये एक और पॉइंट है जो रखना चाहूंगी आपके सामने कि जब अगर कृषि हमारे जो नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनको सुन ले तो उनकी बातों से ये बात शायद किसानों को एक मैसेज की तरह पहुंचती है, जब वो बार बार दूसरे मंचों से कहते हैं किसान बिल बहुत फायदे के हैं, 1-2 साल में इनके फायदे पता लगेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में आके झुकेंगे नहीं। तो एक बात उनको शायद श्योर होती है कि सरकार बैठकें चाहे जितनी कर ले, तारीख पे तारीख चाहे जितनी भी धे ले, कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंचने वाली है उन डिमांड्स को लेकर जो किसान कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे कि अगर इन किसानों को नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास नहीं होता तो यह 70 साल तक चुप बैठे रहते और आंदोलन कर रहे होते, अभी ऐसी बात फिर नहीं होती। इन्हें मालूम है कि हम लोग किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन है किसानों की आय को दुगना करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, और उतने हम सक्षम भी हैं निर्णय लेने में, यह भी इन्हें पता है। नहीं तो कांग्रेस ने इतने साल तक, किसानों ने आज कितनी सारी समस्याएं अभी शिवराज जी ने आपके सामने गिनाई है, ये सब क्या इन्हीं कानूनों के कारण उपजी है क्या? ये तो पहले से समस्याएं चली आ रही है। कांग्रेस को बीच में सुन लीजिए पूरी बात। कांग्रेस को तुम राज्य में क्यों रखते हो तोता की तरह? कांग्रेस 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 क्या होती है कांग्रेस? हम तो नहीं जानते कांग्रेस। ठीक है, मास्टर शिवराज, आपने अपनी बात कह दी। आप चाहते हैं कि विपक्ष की जिक्र भी ना हो क्योंकि आपने उसे सत्ता से इसीलिए हटाया क्योंकि वो आपकी बातें नहीं सुन रही थी। ठीक है, आपका पॉइंट गोपाल जी तक पहुंच गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि अभी शिवराज जी ने बहुत सारे, मास्टर शिवराज सुन लीजिए, आपके पास आती हूँ उसके बाद। हाँ, शिवराज जी ने बहुत सारी समस्याएं किसानों की अभी सामने रखी है। वो कोई इन 3 बिलों से तो उपजी नहीं है, इन 3 कानूनों से, वो तो पहले से समाज में थी, उनके अंदर थी। और यह तीनों कानून, हम कह भी नहीं रहे कि किसानों की सारी समस्याओं का समाधान इन 3 कानूनों में है। या तो एक वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था देने के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कृषि क्षेत्र में लाने के लिए ये 2 समस्याओं का समाधान करें, बाकी चीजें थोड़ी इसमें समाधान हो जाएंगी। तो किसानों की बाकी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए अलग कानून बनेंगे, उसके लिए अलग स्टेप्स लेंगे, उनके लिए सरकार अलग से काम करेगी। ठीक है गोपाल जी, आपके पास वापस लौटूंगी। ठीक है, मास्टर शिवराज कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ले लेते हैं। किसान नेता है, इस वक्त गुस्से में है, सबसे ज्यादा सुनना इन्हीं को जरूरी है। मास्टर शिवराज, वो कह रहे हैं कि फायदे का है, मंडी खोल रहे हैं आपके लिए, बाजार बड़ा कर रहे हैं, इसमें नुकसान क्या है इन कानूनों से? इस भूरे कानून को खूब थोप दो, स्वीकार कर लेंगे भूरे कानून को, लेकिन उससे पहले जो मैंने 4 बात बताई है, क्रिया विक्रिया का रेशो, किसान आयोग का गठन, एमएसपी को गारंटी कानून और आयात निर्यात का सही सिस्टम, इसका भी तो एक अध्यादेश ले आओ। ये कह दो अध्यादेश ला रहे हैं हम, लिख के दे दो 4 बातें, ये अध्यादेश आएगा। इस भूरे कानून को भी स्वीकार कर लेंगे हम तुम्हारे को। ठीक है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि जो आपके बाकी के डाउट्स हैं या जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, तो वो कह रहे हैं गोपाल जी कि उन पे काम होगा। ये 3 कानूनों का क्या उससे लेना देना? इनको रिपील कराने की जिद पे क्यों हो रहे हैं किसान? इस भूरे कानून से पहले 4 बात चाहिए हमें, जब भूरा कानून चाहिए। ठीक है, ठीक है गोपाल जी। हाँ, देखिए, पहली बात इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, आयात निर्यात की जो सरकारी नीति है। मैं बता रहा हूँ 2016 से हम लोगों ने आयात निर्यात नीति को किसानों के हित में करने का पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। उसके पहले हरदम अगर दाल के दाम
किसान महंगे हो गए और तो यहाँ के किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता था, विदेश से आयात हो जाती थी और कंज्यूमर का ध्यान रख के दालों को आयात किया जाता था। हम लोगों ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आयात निर्यात पॉलिसी को उसके अनुसार चेंज किया है। ये आपको मैं एग्जांपल कई दे दूंगा, प्याज के, दाल के और कई चीजों के। तो यह जो शुगर के, इन चीजों में हम लोगों ने चावल के, तो हमने किसानों के हिसाब से ये और बात की। और यहाँ तक जहाँ तक एमएसपी की बात है, गारंटी केवल सरकारी की परचेज में हो सकती है, वो हम तैयार हैं। प्राइवेट सेक्टर को कैसे सरकार कह सकती है कि आप जबरदस्ती उसी रेट पे करो? यह तो हमारी अर्थव्यवस्था में अलाउड ही नहीं है सरकारों को। ठीक है मास्टर शिवराज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में अपनी बात करिएगा, फिर मैं अशोक जी का रुख करूंगी। जी बोलिए। करो, मेरी दूसरी बात मान लो, जब किसान आयोग नहीं है तो सारे आयोग खत्म कर दो। वो जो हरिजन कल्याण आयोग, महिला आयोग, रेलवे आयोग, वेतन आयोग, ये आयोग भी खत्म कर दो। सबका साथ सबका विकास। और ये आयोग खत्म नहीं कर सकते तो किसान आयोग का गठन कर दो। दूसरी बात, एमएसपी गारंटी कानून आप मत करो। हमारी फसल फ्री में ले लो, हम फ्री में दे देंगे देश के लिए, लेकिन सारे विधायक अपनी वेतन, तनख्वाह, पेंशन, भत्ता ये सारा छोड़ दो कल से। हम भी फसल फ्री में। ठीक है, जज्बाती उनकी तरफ से एक डिमांड आ रही है। गोपाल जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अशोक जी का रुख करती हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को एमएसपी कंट्रोल ना करने के अलावा सब चीजें हम इनकी मानने को तैयार। दूसरा, ये किसान आयोग की जो बात कर रहे हैं, कल जो कृषि मंत्री से बात कर लिया, किसान आयोग बनाने में तो सरकारों को क्या समस्या होगी? ठीक है, आपने ठीक बात कही कि इस पे आयोग बनाया जा सकता है। गोपाल जी, मेरा सवाल आपकी बात पे आया है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये आम जनता के पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी है, क्योंकि किसान तो अपना मसला लेकर आ ही रहे हैं, बाद में कंज्यूमर भी दुखी होने वाला है। क्योंकि अगर ये कॉर्पोरेट आ गए तो वो कौन सा हमें 5 रुपए में खरीदी गई चीज 50 में दे देंगे, वो 500 में बेचना चाहेंगे, तो उनको रेगुलेट कैसे करेंगे? उनपे क्या लॉज होंगे? कार और कपड़े सब मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, ऐसी क्या मतलब वो क्या चोर उचक क्या प्राइवेट सेक्टर? उद्योगपति क्या इस देश? सर आप ठीक कह रहे हैं, मगर अगर यही बात कर दी है तो फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लीजिए। क्वालिटी बेशक बड़ी है, लेकिन कंज्यूमर की जेब पे वो बहुत बड़ा असर करती है, ये बात आप भी मानेंगे। अशोक जी आपका रुख करना चाहूंगी। कमी कहाँ है? ठीक है गोपाल जी, अशोक जी से मुझे एक सवाल लेने दीजिए कि कमी आखिर कहाँ रह गई है? अशोक साहब, सरकार बार बार कह रही है कि ये फायदे के कानून है, कृषि कानून। यही बात जब टेबल पे बैठते हैं तो कृषि जो नेता है, किसान नेता, उनको समझाना क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है? देखिए, उनको समझाना इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है कि पंजाब के जो किसान नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के सामने तीनों कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई अन्य बात नहीं रखते हैं। और ये इस गतिरोध का, इसका सबसे बड़ा गतिरोध यही है इसमें। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं अशोक जी। कल जो उन्होंने चिट्ठी मैंने भी पढ़ी जो किसानों की तरफ से सरकार को लिखी गई है बैठक के लिए, जिसमें उन्होंने बोला है, तो उन्होंने पहला बेशक ये कहा है कि रिपील 3 फॉर्म एक्ट्स, पर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी पे कानून लाइए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये पराली जलाने वाला मुद्दा है उस पर अमेंडमेंट कीजिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही बात करते हैं, वो बार बार एमएसपी की बात को दोहरा रहे हैं कि हमें इस पे गारंटी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बड़ा हो जाएगा मार्केट, मगर हमें गारंटी चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कानून के तौर पर। देखिए, बेहतर होता कि सकारात्मक बात की जाती, केंद्र सरकार के साथ तर्कपूर्ण बात की जाती, तो ये देश के किसानों के लिए एक अच्छा मौका था। सही, पहले से कानून बने हुए हैं कि कोई भी वस्तु किसान की अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है तो सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत उसमें इंटरफेयर कर सकती है और उसका एक न्यूनतम बिक्री मूल्य तय कर सकती है, करती भी है सरकारें। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे किसान नेता के आयात नीति पर, 2004 से 2002 और 2009 से 2014 तक जो केंद्र सरकार ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, चीनी पर आयात ड्यूटी बढ़ी थी केवल 15%। वर्तमान सरकार जो 2014 में आई थी, अब है चीनी पर आयात ड्यूटी 100%। पिछले 6 साल से हिंदुस्तान में एक भी दाना चीनी का नहीं आया।
ठीक है, मैं ठीक है, कहना समय चाहता मेरे हूं पास कि जब कम हम रह गया है। मैं सकारात्मक एक approach लास्ट करते हैं कमेंट सरकार चाहूंगी के 10 साथ, सेकंड में गोपाल जी और आपसे। जब हम बेहतर हम क्या approach उम्मीद करते हैं, करें कि तो कल उसका बेहतर आप भी रिजल्ट आता है। न्यू ईयर को हैप्पी बनाने की कोशिश करेंगे, यानी सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश हमें नजर आएगी और किसानों की तरफ से भी अब टेबल पर इसका सोल्यूशन हो पाएगा। आपके लिए ये देखिए, गोपाल जी। तो पूरी आशा है, मेरी पूरी आशा है कि कल की वार्ता बहुत सफल होगी। किसान संगठनों में बहुत सारों ने इन कानून के प्रावधानों पे समर्थन सरकार ठीक है, समर्थन जता रहे हैं बहुत सारे किसान नेता और किसान दल आके आगे। ये जो नाराज बैठे हैं इनको भी मनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारे भारत के किसान हैं जो बहुत बड़ा योगदान देते हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बताती चलूं कि पब्लिक प्रवक्ता आप भी बन सकते हैं, तेज मुकाबला का हिस्सा आप भी हो सकते हैं। बस आपको तक ऐप डाउनलोड करना है और अपनी राय उस पर अपलोड करके हमें भेज देनी है। और कुछ इस तरह से आप भी अपनी राय हमारे शो में देख पाएंगे। किसानों के मुद्दे पर आज आम आवाम का क्या कहना है, सुनिए।